नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे क्लॉक घड़ी, है ना। आज उसका अगला पार्ट है। इसमें हम देखेंगे आपको दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, मिरर इमेज और वाटर इमेज, और कुछ क्वेश्चंस और टाइप, है ना। तो देखो क्या करना है इसमें आपको। सिंपल सा लॉजिक है इसका। दो चीज़ें हैं, देखो। एक नंबर याद रखो 1160, है ना। और एक नंबर याद रखो 2360। ये कब यूज़ करना है आपको? जब बोले आपको दर्पण। दर्पण को बोला जाता है मिरर, है ना। और इसका सिंबल होता है ऐसा। ठीक है, तो सिंबल को भी ध्यान रखना है आपको। एक बार कंफ्यूज कर दिया था एग्जाम में, सिंबल कुछ और लगा के कुछ और, मतलब पूछा कुछ और गया था, सिंबल कुछ और लगा दिया गया था। और एक और होता है, ये होता है आपका दर्पण का। तो कितनी बज रही है? ये भी 12 बज रही है और ये भी 12 बज रही है। 12 का समय ध्यान रखना, 11:60 और 23:60। समय अगर इसके आसपास, मतलब इस फॉर्मेट में हो तो इसमें से माइनस कर दो, बड़ा हो तो इस फॉर्मेट से माइनस कर दो। और एक होता है अपना जल जल प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं वाटर इमेज, है ना। वाटर इमेज का सिंबल आपको इस टाइप से मिलेगा। सिंबल का ध्यान देना है, सिंबल अगर कैसा भी दिया हो तो सिंबल को ही निकालना है आपको। इसमें आपको याद रखना है 1830 या 1790, है ना। ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, 1830 और 1790। मिनट का समय अगर 30 से छोटा हो तो 1830 में से माइनस कर दें, अगर बड़ा हो 30 मिनट से तो इसमें से माइनस करना है। जो वैल्यू आपको दी जा रही है तो आपको आंसर मिल जाएंगे। चलो देखो क्या है क्वेश्चन। एक घड़ी में 3:10 है। दर्पण प्रतिबिंब निकालना है इसका। दर्पण मतलब मिरर इमेज। क्या करोगे? 11:60 में से इसको माइनस कर दो। 11:60 में से किसको माइनस कर दो? 3:10 को। 3:10 को 60 में से 10 जाएगा तो 50, और 11 में से 3 जाएगा तो 8। क्या आंसर आ गया आपका? 8:50, है ना। 11:60 या 23:60 आपको याद रखना है, सिंपल सा फॉर्मेट है। चलो नेक्स्ट देखो। किसी घड़ी में 11:55 हो रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? 11:60 में से मैं माइनस कर दूं 11:55, ठीक है। तो माइनस करो, 60 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और इधर 0 बचेगा। 0:05 या 12:05, है ना। 12:05 यहाँ पर ऑप्शन मिलना था आपको, मिला नहीं है। या इसको 23:60 में से माइनस करके देखें कितना आ रहा है। 23:60 में से 11:60, है ना। देखो यहाँ पर कितना आया, सॉरी, 23:60 में से माइनस करेंगे 11:55 को, तो भी वही आना है आपका। कितना आएगा? 60 में से 5 जाएगा तो 5, 3 में से 2 गया, 1 गया तो 2, है ना। क्या आ रहा है? 12:05। 12:05 इसमें ऑप्शन नहीं है, मतलब क्या है? 0:05। या तो 12:05 होना था या 0:05। वैसे 12:05 होना चाहिए था आंसर उसमें। चलो नेक्स्ट देखो। 20:15 हो रहे हैं। इस से दर्पण प्रतिबिंब देखने और प्रतिबिंब क्या बनेगा? क्या टाइम हो रहा है? 20:15। 20:15 मतलब कितनी हो रही है आपकी? 8:15। 20 मतलब कितनी? 12 के बाद 8, तो क्या है? 8। तो 11:60 से माइनस कर देते हैं 8:15 को। 11:60, 12 और 8, 8, 8:15। 60 में से 15 गया तो 45, और 11 में से 8 गया तो 3, 3:45। तो क्या आंसर बनेगा आपका? 3:45, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। अगला है आपका 7:46 4/11 दर्पण प्रतिबिंब। देखो क्या बताया था आपको मैंने? 11:60 बताया था। 11:60 है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसको ऐसा लिख दो, 11:59 और 1 मिनट और इधर लिख दो। अब इसको माइनस कर दो, 7:46 4/11 को, है ना। इसमें इसको माइनस करोगे तो 1 - 4/11, 11 कम 11, 11 - 4, 7/11, 7/11। तो यहाँ क्या बनेगा आपका? 7/11। 9 में से 6 गया तो 3, और 5 में से 4 गया तो 1, 11 में से 7 गया तो 4, तो 4:13 7/11, 4:13 7/11। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका? डी, 4:13 7/11। तो जब भी ऐसा समय आया सेकंड में आएगा तो इसको सेकंड को 60 लिख देना यहाँ पर, है ना। तो उसको आप माइनस कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में भी क्या निकालना है आपको? दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो क्या करोगे दर्पण प्रतिबिंब में? अभी बताया आपको मैंने, 11:59 लिख दो, है ना। 11:60 को हमने क्या लिख दिया? ऐसा लिख दिया। अब माइनस कर दो, 3:25 5/7, माइनस करो 1 - 5/7, 7 एकम 7,
और -5 2, क्या जाएगा यहाँ पे 2/7। 9 में से 5 गया तो 4, और 5 में से 2 गया तो 3, और 11 में से 3 गया तो 8। 8 बचकर 34 2/7, 8 34 2/7। कौन सा ऑप्शन बन गया? बी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। 1 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक चलती है? देखो क्वेश्चन को समझना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 1 मिनट में मिनट की सुई, मिनट की सुई आपको बताया था मैंने कि वो 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, और घंटे की सुई चलती है 1 मिनट में 1/2, है ना। तो यही पूछा है आपसे कितना अधिक चलती है, अधिक में इनका अंतर निकाल लिया जाता है। तो 6 माइनस 1/2, 6 दूनी 12, 12 माइनस 1 11/2, या तो 11/2 बोल दो इसको, या 5.5 बोल दो, या 2 पंजे 10 1/2 बोल दो, है ना। ये सारा इसका बनता है। तो ऑप्शन क्या है आपके पास? 11 1/2। कितना अधिक चलती है बोला है, अधिक या कम में क्या लिया था? अंतर लिया था। 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 1/2 डिग्री, 6 दूनी 12 माइनस 1 11/2, 11/2 5.5 या 5 1/2, है ना। 2 पंजे 10, तो क्या बना आपका 11/2। अब अगर डायरेक्ट कुछ समय दे दिया जाए तो डायरेक्ट उसमें मल्टीप्लाई कर देना। देखो अगला क्वेश्चन है 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक चलती है। कितना समय दिया आपको? 16 मिनट, और अभी आपने निकाला कितना अधिक चलती है? 11/2। 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 से 8 बार कितना आ गया? 88 डिग्री। कितना अधिक चलेगी? 88 डिग्री, है ना। जब अधिक हो घंटे और मिनट का तो क्या करना है? 11/2 या 5.5। चलो नेक्स्ट देखो। जल प्रतिबिंब निकालना है 4:50 का, है ना। 4:50 का, समझना जरा। आपको नंबर बताए थे अभी मैंने 18:30 या 17:90, जब आपको जल दिया हो। क्या है? 4:50 है, मतलब बड़ा समय है, तो इसमें से माइनस कर दो। 17:90 में से माइनस कर दो 4:50। 90 में से 50 जाएगा तो 40, 17 में से 4 जाएगा 13, 13 मतलब कितना? 1:40, 1:40। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 1:40, है ना। और घड़ी, इसमें जल वाले में एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, अगर जो आप समय निकाल रहे हो अगर वो ऑप्शन में आपको नहीं मिल रहा है तो क्या कर देंगे आप? उसमें से 1 घंटा कम कर देंगे, क्योंकि घड़ी को पानी में डालने पे क्या होता है, सुई जो होती है इधर उधर हिलने लग जाती है। तो हिलने लग जाती है तो 1 घंटा वो पीछे आगे हो सकती है, इसलिए इसमें कम लिया जाता है। अगर दोनों ऑप्शन एक साथ में आ जाएं तो फिर आपने जो पहली बार निकाला आपको वही आंसर लगाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। घड़ी में 9:15 हो रहे हैं, है ना। तो क्या करोगे? इसको किस में से माइनस कर दोगे? 18:30 में से माइनस कर दो इसको। 18:30 या 17:90, तो 30 मिनट से छोटा है, तो 9:15। 30 में से 15 जाएंगे तो 15 बचेंगे, और 18 में से 9 जाएंगे तो 9 बचेंगे। तो क्या आंसर आएगा? 9:15। आंसर है क्या अपने पास? 9:15 ऑप्शन गलत आ गया है ना। ये यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेना, 9:15। अगर ये ऑप्शन नहीं मिले तो फिर क्या लगाओगे? 8:15, 1 घंटा कम करना है, दोनों में से जो भी हो। और दोनों हो तो फिर जो स्टार्टिंग में आता है। अभी यहाँ पर इसको 15 कर लेना, मिस प्रिंट हो गई यही है। चलो एक और देखो, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, 2:53 हो रहे हैं, जल प्रतिबिंब क्या बनेगा? देखो क्या हो रहे हैं, 11 सॉरी एक है हमारे पास 18:30 और 17:90। अब आप खुद समझ रहे हो कि ये मिनट बड़ा है 53 का, तो इसमें से माइनस कर दो इसको। 17:90 में से माइनस कर देंगे अपन 2:53 को। 10 में से 3 जाएगा तो 7, ये बचेगा 8, 8 में से 5 जाएगा तो 3, और 17 में से 2 जाएगा तो 15, 15 से 30, या इसको आप बोल सकते हो 15 से 30 को क्या 3 से 30, क्या 3 से 30 ऑप्शन है मेरे पास? 27 बचेगा कि 37 बचेगा? 10 में से 3 गया तो 7, और 8 में से 5 गया 3, 27, और 18 से 17 90, 57 60 90, ठीक है ना। ये यहाँ पर 37 कर लेना इसको। देखो 3 से 30 अगर ऑप्शन में नहीं है तो मैंने आपको बोला 2 घंटे 1 घंटा कम कर दो, तो क्या आंसर लगाएंगे अपन? 2 से 30। और अगर दोनों हो तो फिर यही लगाना है। ठीक है, चलो ये वाला टाइप भी आपका कंप्लीट हो गया है। कुछ टाइप इसके और बचे हैं, तो उसके लेक्चर भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। जब तक आप इनको रिवाइज करें। जय हिंद, वंदे मातरम, और इसको सभी शेयर कर दें।
यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% मिलने वाले हैं एग्जाम के लिए। तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, और जितने चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं उनका आप रिवीजन करें और उनको अच्छे से देखें। जय हिंद।